हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक काम की चीज़ लेकर आई हूँ। और मुझसे ये जो काम की चीज़ है, मुझसे कई लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में हम कहीं बाहर आए हुए हैं, लॉस के आए हैं, या अपने मायके आए हैं, या कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, या कहीं गए थे तो आप फंस गए हैं और चारों तरफ लॉकडाउन हो गया है, हमारे पास सिलाई करने कुछ नहीं, लेकिन सिलाई करने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने पूछा आप लोगों के पास कुछ तो होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सुई धागा है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों को आज बताती हूँ कि काम का काम हो जाएगा और आपकी जो सिलाई की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इस जो कठिनाई का दौर चल रहा है हमारा, कोरोना का, कोविड का, तो इसमें आप अपने रिलेटिव्स के पास हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो अपनी इच्छा है उसको बनाए रखा है, हिम्मत नहीं हारे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे समय में अपनी जो क्रिएटिविटी है या जो अपनी इच्छा है उसको कहीं मतलब समस्याओं से दूर हट के हम अपनी इच्छाओं पर अपना जोर दें, और खाली समय है घर में तो उस पर ध्यान दें, तो बहुत आधी बीमारी तो ऐसे दूर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि टेंशन दूर हो जाती है। टेंशन सबको रहती है, दिमाग से जाता नहीं है, लेकिन टेंशन थोड़ी सी दूर की जा सकती है। कुछ क्रिएटिविटी करके, कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा बनाइए, लोगों को दिखाइए, कुछ अच्छा बनाइए, कुछ लोगों को खिलाइए, तो ये सारी क्रिएटिविटी होती है। तो इसके लिए मैं आज एक प्रोजेक्ट लाई हूँ नया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है, इसीलिए मैंने इसमें कलर कपड़े पे रखा है और उसे थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया। तो अब ये शेप कैसे लेना है, इसके लिए सिंपल सा यहाँ पर मेजरमेंट है मेरे पास कि 2 इंच बाई 4 इंच का आपको एक पेपर लेना है। ये देखिए, ये 2 इंच बाई 4 इंच का एक पेपर मैंने लिया है और इसको हम सिंपल इस तरह से मोड़ देंगे। इसको 4 इंच को 2 बाई 2 बना देंगे। इस तरह से 2 बाई 2 बनाने के बाद इसको फिर बीच में से कहीं से भी मोड़ देंगे, तो ये हमको सेंटर मिल जाएगा। अब इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये फोल्ड करने के बाद ये जो खुला हिस्सा है हमारा, ये इधर आ गया, इधर। तो यहाँ से ये सेंटर का हिस्सा है, इस सेंटर से पेपर को मोड़ेंगे इस तरह से और इस कोने तक मोड़ देंगे बराबर से, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से मोड़ना है। आप स्केल पेंसिल की मदद ले सकते हैं, और मैं इस तरह से इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास स्केल पेंसिल भी नहीं है तो आप पेपर को इस तरह से मोड़ सकते हैं। घर में इंची टेप और ये सब तो होता ही है, बच्चों जहाँ जाएंगे बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे आसपास, तो आपको ये चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। खैर, और ये हमने मोड़ दिया। अब ये जो खुला हिस्सा है, यहाँ से हमको ये ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ इसको हम कट कर देंगे, उसी जो फोल्ड किया है उसी लाइन पर इसको कट करेंगे बराबर से, और ये शेप निकल आएगा इस तरह से। ये देखिए, ये इसके बराबर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। तो इस तरह से ये शेप बनाना है। लेकिन अब ये शेप बनाने के बाद हमें क्या करना है, पतले कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। तो कार्डबोर्ड जो जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के डिब्बे आते हैं, उस तरह के मिठाई के डिब्बे आते हैं, उनका भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो कार्डबोर्ड चाहिए। अगर कार्डबोर्ड भी नहीं है तो घर में चार्ट पेपर है या पुरानी कॉपियों के कवर है, उनसे आराम से मिल जाता है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है। तो इस तरह के हमें 60 पीस चाहिए होंगे, 60 पीस ये चाहिए होंगे। तो ये 2 बाई था, यहाँ पर ये हमने 5 बाई 6 इंच का पीस फैब्रिक लिया है। ये 5 बाई 6 इंच का पीस लिया है और ये 2 बाई 4 का एक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सुई धागा लेना है और इसको यहाँ रखना है। अब यहाँ से ये मोड़ है, यहाँ से ये मोड़ है, इसको हम यहाँ सिंपल इस तरह से फोल्ड कर देंगे पूरा, और इसको डबल फोल्ड करते हुए बीच में ले आएंगे। इस तरह से इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद सुई धागा लेंगे और यहाँ पर डबल नॉट दे देंगे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए। इस तरह से सिंपल हमने नॉट दे दी। अब यहाँ ये 2-3 नॉट देने के बाद इस कपड़े को, जो कार्डबोर्ड है अंदर, उसी के सहारे इसको अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम मोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए, ये पहला हमारा किनारा आ गया। अब इसको जो सुई है इसको हम इस कोने पर निकाल लेंगे, सिंपल एकदम किनारे पर इस तरह से निकालेंगे। यहाँ भी डबल नॉट दे देंगे इस तरह से। अब ये जो कपड़ा हमारा फोल्ड हो रहा है इसको हम मोड़ते जाएंगे, अंदर जितना भी हो सकता है पूरा मोड़ देंगे, तो ये दूसरा कॉर्नर आ जाएगा। तो जितना ये कपड़ा मोड़ा है यहाँ पर
इसको हम इस तरह से इसी के साथ इस तरह से सिलाई कर देंगे। कार्डबोर्ड को नहीं सिलना है, कार्डबोर्ड के ऊपर कवर को चढ़ाना है और कपड़े को कपड़े से सिलना है। पीछे की तरफ धागा हमारा नहीं आना चाहिए। तो इसको हम मोड़ते जाएंगे जिससे कि ये वाला जो कॉर्नर है हमारा एकदम गुड फिट आ जाए। कपड़े को छोड़ना नहीं है। अब कपड़ा यहाँ पे आपका कॉटन हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, सैटिन हो सकता है, जीन्स हो सकता है, शर्ट का कपड़ा हो सकता है, कोई भी जो भी कपड़ा आपको अवेलेबल घर में मिल जाए, कलरफुल हो, प्लेन हो, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी हम बनाएंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पर टाइट फिट बंद कर दिया है। एकदम कॉर्नर पे भी ला करके इसको टक करेंगे जिससे कि ये टिका रहे। यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे थोड़ी सी कॉर्नर पे। टाँके छोटे बड़े जैसे भी लगते हैं बस आपको टक कर देना है, क्योंकि ये छिप जाएगा बाद में, ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको बस टाँकते जाना है। अब इस सुई को यहाँ पर हमने इसको फिनिशिंग दे दी है डबल नॉट करके। अभी धागा हमने तोड़ा नहीं है। अब हम वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। ये अब इधर का कोना मोड़ेंगे। ये देखिए ये मोड़ा, ये तीसरा कोना आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गया। नीडल को इस कोने पर निकालेंगे, यहाँ पर डबल नॉट देंगे इस तरह से, और ये हमारी नॉट लग गई। अब यहाँ पे नॉट लगाने के बाद ये जो कपड़ा है इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे। अब इसको यहाँ पर टक कर देंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ डबल टक करने के बाद, डबल टक इसलिए करना है क्योंकि एक सिंगल अगर हम सिलाई करके छोड़ देंगे तो वो ढीला होता जाएगा। तो अब ये देखिए चौथे कोने की तरफ आ रहे हैं। जितना भी हमारा कपड़ा है इसको हम अंदर करेंगे और इसको भी यहाँ पर सिल देंगे। बहुत आसान है बनाना। जितना कपड़ा है इस कपड़े के अंदर इसको फोल्ड करके डाल देंगे, एकदम कोना निकाल लेना है। और ये देखिए ये हमारा चौथा कोना तैयार हो रहा है। अब इसको भी हम यहाँ पर सिलाई से इसको पैक कर देंगे। और डबल नॉट हर कॉर्नर पर डबल नॉट, और जहाँ से सुई छोड़ करके आपको कपड़ा सेट करना है वहाँ पर डबल नॉट। बस इसको कपड़े के पीछे इस तरह से कर देना है। और ये देखिए ये पीस हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने एक पीस और तैयार किया है। अब इनको जोड़ना कैसे है, ये पूरे हमारे पास 60 पीस होंगे। अब 60 पीस में से हम केवल 5 फूल लेंगे। तो हमने 5 फूल लिए पहले, 60 पीस अभी अलग रखे हैं। तो ये 5 फूल हमारे पास हो गए। तो 3 मैंने जोड़ दिए। इनको जोड़ना कैसे है मैं ये बताऊंगी। अब ये जो 2 पीस हैं इनको सीधा आपस में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से उल्टी साइड दोनों हमारी बाहर आएंगी। अब इसको रखने के बाद एकदम कॉर्नर पर आएंगे इस तरह से। अब ये 2 पीस हैं हमारे पास, ये देखिए। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर केवल हमें जोड़ना है। ये जो 3 साइड है इसको हम छोड़ देंगे, केवल एक साइड जोड़ेंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम डबल नॉट देंगे। तो कार्डबोर्ड लेके नहीं सिलना है, जो भी कपड़ा है कपड़े की पतली सी लेयर उठाएं और उसको सिल दें, और थोड़ा सा नज़दीक सिलें, बहुत दूर दूर नहीं सिलना है, नहीं तो फिर वो जो जगह है वो दिखाई देगी। इस तरह से इसको सिल दें। ये देखिए इधर से उठाया और इधर से उठाया, इधर का कपड़ा लिया और ये इधर का कपड़ा लिया। इस तरह से इसको पूरा पैक कर देना है। इस तरह से जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आगे पीछे से करिए, चाहे एक साथ करिए। मैं एक साथ दोनों कपड़े पकड़ रही हूँ बहुत बारीक। इस तरह से हमें इसको सिल देना है। ये इस कोने से इस कोने तक, बाकी 3 जो जगह हैं उसको हमें खुला रखना है। इस तरह से बारीक सिलना है। और ये जो दूसरा कॉर्नर हमारा आ रहा है यहाँ पर हम डबल नॉट दे करके इसको पैक करेंगे जिससे मजबूत हो जाए। अब ये पीस हमारा देखिए इस तरह से जुड़ गया है। तो ये सारे पीस अभी हमने केवल
एक एक कॉर्नर से जोड़े हैं। अब इन पांचों को कैसे जोड़ना है ये मैं बताती हूँ। तो अब इस धागा बड़ा है तो मैं इसी पीछे साइड से इसको इधर ले आऊँगी, दूसरे जहाँ पे ये सिलाई ख़त्म हुई है उसके जस्ट बगल वाला जो कोना है उसको लाऊंगी और उसको ला करके यहाँ रखूँगी। अब ये धागा हमारा यहाँ आ गया। अब इसके साथ इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो एक फूल में 5 पत्तियाँ होंगी हमारी। 2 ये आप देख रहे हैं, 3 मैंने ये जोड़ के रखी हैं इस तरह से। ये 3 है, ये 2 हैं, तो 5 पत्तियों का एक फूल बनेगा। टोटल हमारे 12 फूल तैयार होंगे। तो अब इनको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ करके यहाँ सेंटर तक लाएंगे। ये देखिए, फिर से दिखा देती हूँ। 1 पीस ये है, 3 पीस ये है। इस तरह से इसको हमने यहाँ बराबर में रखा। अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर में यहाँ पर जहाँ पर शुरू करेंगे वहाँ पर हम डबल नॉट देंगे, जिससे कि वो मजबूत हो जाए। और ये सारे बचे हुए कपड़ों से बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक फूल में जो 5 फूल लग रहे हैं तो उनकी जो सारी पत्तियां हों एक जैसी हों। अगर एक जैसी हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक ही प्रिंट 5 पत्तियों में लगाई है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप रंग बिरंगा भी बना सकते हैं, एक सादा एक प्रिंटेड करके, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हम सेंटर में आ गए हैं, यहाँ पर भी हम डबल नॉट दे देंगे। ये हमने डबल नॉट दे दी। अब ये हमारे 5 फूल एक साथ जुड़ गए हैं। अब इसको वापस पलटेंगे। अब ये जो 2 खुले हुए हैं इन दोनों को यहाँ से यहाँ आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से। तो यहाँ सेंटर में ये हमारा नॉट आ रहा है, तो हम इसकी सिलाई इसी सेंटर से यहाँ पर शुरू कर देंगे। ये दोनों को आपस में यहाँ तक जोड़ देंगे। तो इस तरह से एक फूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कॉर्नर पे भी हम डबल नॉट देके इसको धागे को अब हम कट करेंगे। ये हमने यहाँ पर नॉट दे दी। अब इसको कट कर देते हैं। ये फूल हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा और पीछे सारी सिलाई इस तरह से दिखाई देगी, तो इसकी चिंता मत कीजिए, ये भी छुप जाएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 फूल और तैयार किए हैं। ये देखिए, इस तरह से अलग अलग कलर में, अलग अलग कपड़े की क्वालिटी है, अलग अलग कपड़े का टेक्सचर है। तो इस तरह से मैंने 5 फूल और तैयार किए हैं। तो ये टोटल हमारे पास 6 फूल हो गए। तो इस तरह के हमें 6 फूल और चाहिए होंगे, टोटल 12 फूल चाहिए होंगे। तो अब इनको हमें आपस में कैसे जोड़ना है ये बताती हूँ। तो चलिए इसको ले लेते हैं और अब इसके साथ इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये 2 पीस हमने जो लिए, इसको इधर रख दूँ, ये 2 पीस इसको लिए, तो इसका एक कॉर्नर, इसका एक कॉर्नर, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। तो हमें इसके अंदर वी शेप में इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। अभी हम इधर और इधर नहीं सिलेंगे, जो भी ये वी शेप हमको मिल रहा है दोनों मिला करके इस तरह से हम इसको सिलेंगे। एक बार फिर देखिए, ये 2 पीस लिए, ये वी शेप आ रहा है, एक वी शेप ये आ रहा है। अब इन दोनों को मिला करके हम यहाँ सिल देंगे अंदर की तरफ। तो इसको सिल देते हैं। अब इसको हमें अंदर सीधी तरफ से जोड़ना है। तो पहले कहीं से नॉट निकाल लेंगे, इस तरह से कॉर्नर पे निकाल के डबल टक कर लेते हैं। ये डबल टक कर लिया। अब इसको एक साथ मिलाएंगे। तो जैसे ये वाले पीस हमने जोड़े थे, जो मैंने पहले बताया, उसी स्टाइल में इसको जोड़ेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, एक कपड़ा इधर से पकड़ेंगे हल्का सा, और एक कपड़ा इधर से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको जोड़ देंगे। बहुत महीन सिलाई के साथ जोड़ेंगे। और ये सब रंग बिरंगा है और मैंने सब सफ़ेद धागे से ही इसको जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें कोई एक कलर नहीं, मतलब सेपरेट कलर नहीं हम चला पाएंगे कि नीला है तो लाल के साथ कौन सा रंग लगाएं। तो मैंने सारा सफ़ेद से ही सिल दिया है। और जो धागा लिया है वो भी डबल लेयर लिया है। ये देखिए, ये इसको हमने जोड़ दिया। और ये देखिए यहाँ कितनी बारीक सिलाई आ रही है, जो खुली आँख से भी बहुत ध्यान देने पे दिखाई देगी। तो इस तरह से बहुत ही पेशेंस के साथ इसको हमें सिलना होगा।
अब जब यहाँ हम बीच में आएंगे तो यहाँ पे हमें जोड़ पर 2 बार टक करना होगा इस तरह से, ताकि वहाँ मजबूती आ जाए। और फिर यहाँ पर इसको सिल के धागा तोड़ देंगे। यहाँ पर भी डबल नॉट आखिरी सिरे पर, और इसके बाद हम कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया। अब ये देखिए ये 2 पीस हमारे इस तरह से आपस में जुड़ गए हैं। अब इसके बाद इसको यहाँ पर लेंगे इस तरह से। अब ये प्रिंट वाला है इसको हम बीच में कर देते हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रिंट है हमारे पास यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हमारा इस तरह से सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं, तो इसके लिए मैं पिन लगा लेती हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो ये समझ में आएगा। कर देंगे। आजकल मेरे वीडियोस में काफ़ी शोर आता है, तो मशीनें चलती हैं आजकल घर में, यहाँ आसपास कहीं घर बन रहा है तो उसका शोर आता रहता है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो अब ये प्रिंट वाला पीस देखिए हमने इसके साथ यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है, और इसी तरह से इसको जब करेंगे तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ इसको फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। मतलब इसके किनारे किनारे हमें जोड़ना है और नीचे कहीं नहीं जोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर का जितना वी शेप है उसके साथ हम इसको जोड़ते जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर दूसरी सिलाई यहाँ पर इस तरह से देते जाएंगे। एक के साथ जैसे ये अटैच हो गया यहाँ पे, इसको सिलेंगे, यहाँ सिलेंगे, इसको जब सिल के आएंगे यहाँ पर तो इसको यहाँ पर सिल देंगे, नीचे वाली जो 2-3 कलियाँ हैं उनको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इन सबको अटैच कर देना है। अब जितना ये इसका जो प्रिंट वाले का वी शेप था हमारा, उसमें हमने इसको बाकी फुल जोड़ दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभी हमारा ये एक साइड का बाकी है वी शेप जोड़ना इस तरह से। तो इसके लिए यहाँ पर पहले हम एक इस तरह से डोरी ले लेंगे। ये मैंने सैटिन पट्टी ली है और इसका साइज़ है सैटिन पट्टी का, यहाँ पर ये मैंने 9 इंच की ली है, और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको जोड़ते हुए अब इसको हमें जोड़ना है। तो ये अभी हमारा खाली है, इसको यहाँ पर हम बीच में रख देंगे, 2 पीस के बीच में किसी भी, और तब इसको हम सिलेंगे। तो ये हमारा टांगने के लिए भी बन जाएगा। तो अब इसको पहले यहाँ से यहाँ तक हम सिल के ले आते हैं, और यहाँ तक जब ऊपर सिल के लाएंगे तो यहाँ पर इसको हम 2-3 बार टक कर देंगे, तो ये मजबूती से टक हो जाएगा। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से पूरा जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसको नॉट लगा करके पूरा तोड़ देंगे, धागा अलग कर देंगे। हमने नॉट लगा दी और इसको यहाँ पर कट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, वो ये कि ये जो हमने फीता लगाया, अब मैं एक ही बार में एक ही पीस बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो इस फीते को हमें निकालना है, तो अब खोल तो सकते नहीं है, तो इसको मैं यहाँ सफाई से ज़रा मैं काट ले रही हूँ। लेकिन आप लोग मत लगाइएगा पहले, और इसको जो मैं सुधार कर रही हूँ ये सुधार हो जाएगा। इसको बड़ी सफाई से मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब जो ये फीता हमने कट किया है इसको हम दूसरी जगह लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटर पीस आ गया हमारा, तो इसको हमें यहाँ सेंटर पीस में नहीं लगाना है, इसको हम यहाँ पर कहीं लगा देते हैं। जो नीचे ये जो शार्प हिस्से निकले हुए हैं यहाँ पर किसी सिंगल पीस में लगा देते हैं, क्योंकि 2 तो जुड़े हैं, फिर एक सिंगल है, 2 जुड़े हैं, एक सिंगल है। तो इस तरह से ये इसकी लुकिंग आई है पीछे की तरफ से। अब इसको पहले हम यहाँ पर टक कर देते हैं, तो काम आसान हो जाएगा। और इस तरह की जब थोड़ी सी चीज़ें जब कुछ बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें एक पीस बन जाए यही बहुत है। और मैं तो सिखाती हूँ तो मेरे लिए एक पीस बनाना ही काफ़ी हो जाता है। आप लोग सीख जाए तो आप लोग 2-3 तो बना ही सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर टक कर लिया। अब इसको टक करने के बाद इसको हम धागा कट कर देंगे। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर जैसे ये एक पीस हमारा तैयार हो गया है, ये इसी तरह से मैंने एक पीस और तैयार किया है, ये इस तरह से। तो ये 2 पीस हमने तैयार किए। ये तो मैंने फुल कंप्लीट कर लिया है, इसमें भी एक सिंगल है, 2 जुड़े हैं। सेम प्रोसीजर में इसको मैंने पहले बना लिया था।
तो ये टोटल मिला के 12 पीस हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 ये, और 1 2 3 4 5 6 ये। तो हमको इस तरह से 12 पीस चाहिए, और टोटल ये जो हमने ट्रायंगुलर शेप की जो कटिंग वाला पेपर लिया था ये 60 पीस चाहिए। तो इस तरह से इसको भी तैयार करने के बाद अब इसको हम जो सिंगल है उस सिंगल को सिंगल पर रखेंगे इस तरह से। और अब जितनी भी ये पीस हैं इनको इसे इस तरह से हमें जोड़ते जाना है। अब बाहर की सिलाई पूरी हो जाएगी और इसको हमें इस पर पूरा सेट कर देना है। तो इसको भी सिल देते हैं। तो जहाँ पर हमने फीता लगाया है यहाँ से शुरू करते हैं इसको। सिंगल वाले को सिंगल पर ही रखेंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे। जैसे बाकी सबको सफाई से जोड़ा है उसी तरह से इसको भी हम जोड़ देंगे। शुरू में जहाँ पर जोड़ेंगे वहाँ पर डबल नॉट देंगे, और ख़ास तौर पर जहाँ पर ये हमारी डोरी लगी है, जहाँ पर ये हमारे जोड़ आएंगे, कॉर्नर के हिस्से आएंगे, वहाँ पर हमें डबल नॉट देनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको ये देखिए, ये एक पीस हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। अब इसको इसी तरह से इधर जोड़ देंगे, और बस इसी तरह से जितना भी ये है सबको जोड़ते जाना है। इस तरह से इसको हम पूरा जोड़ देंगे, और इसको हमने चारों तरफ से जोड़ दिया। अब यहाँ फाइनल हम नॉट दे रहे हैं। इस तरह से डबल नॉट देंगे और इसको कट कर देंगे। और ये हमारा एक बड़ा सा स्टार कह लीजिए या फूल कह लीजिए, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें फाइनल हम ये हमने यहाँ पर पॉम पॉम ली हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं इधर लगाई है हमने, तो इसको भी यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो पॉम पॉम को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लू गन लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पर इसमें इस तरह से ग्लू रखना है और इसको यहाँ पर चिपका देना है। तो जो कलर है उसके अपोजिट कलर का आप पॉम पॉम ले सकते हैं। अपोजिट कलर का पॉम पॉम लेने से ये अच्छा दिखाई देगा। बस अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको आप कहीं भी टांग सकते हैं, सजा सकते हैं, पर ये वॉशेबल नहीं है, और ये इस तरह से पूरा इस तरह से दिखाई देगा। तो ये एक कंदील की तरह से भी है, जिसमें लाइट नहीं होती, शोपीस की तरह कंदील लॉबी में टांगते हैं, पोर्च में टांगते हैं, टेरेस पे टांगते हैं, रूम के बीच में टांगते हैं, बच्चों के रूम में टांग दीजिए, जहाँ भी आप टांगना चाहें इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से ये कलरफुल काफ़ी अच्छा सुंदर दिखाई देता है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।